के साथ, सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ, सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे सवाल। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर अपनी जगह कनॉट प्लेस पे लगभग 2 साल के बाद फिर एक बार यहाँ पे मौजूद तमाम सारे लोग आज बहस इस बात की कि जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय ऐसा होना चाहिए कि न्याय होता दिखे भी। जी बिल्कुल, मैं आपका लेता हूँ, देन आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए, ये सब कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास जो हो रहा है ना आज कांग्रेस और तमाम विपक्ष के माध्यम से कि एक दिन में हो गया, ऐसा नहीं था। ये दशकों का परिणाम था, कांग्रेस के कुशासन का परिणाम था। और ये जो धारा 370 और 35 ए था ना, उसका भी तो निराकरण हमने कर दिया। अब घर वापसी भी हो रही है, लोगों की तैयारियां चल रही हैं। 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। 164 नए कानून जम्मू कश्मीर में लागू 164 नए कानून लागू होंगे। जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया जी। क्या नाम है साहब? आशुतोष। आशुतोष जी, क्या काम करते हैं आशुतोष? जी अभी तो फिलहाल स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ आईटी में। आईटी में बीटेक कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी से कि इन्होंने इतनी आसानी से कह दिया कि कांग्रेस ने ऐसे किया वैसे किया, पर 370 क्यों नहीं हटाई इतने टाइम से? जब वहाँ पे 370 लगी हुई थी, वो हटाने का टाइम था, तब क्यों नहीं हटाई? जब उन्होंने कितनी मांग। जी जी जी। प्रतीक जी, सबसे पहले अभी ब्रेक में थे तो मैंने शो को रिवाइंड करके देखा। यहाँ पे एक गलकार कही गई थी। मैं यहाँ पे खुलेआम बोल के जाऊंगी कि हमें राम जी भी चाहिए, हमें अल्लाह भी चाहिए, हमें गुरु नानक देव जी भी चाहिए और जीसस क्राइस्ट भी चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए वो है ऐसी नफरत भरी सोच, वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम और हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ पे कोई बैर नहीं रखता। और प्रतीक जी, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार आया ऑफ कोर्स आऊंगा। आपने एक बात कही थी, वो मुझे भी उस पर भी मुझे भी आपत्ति थी। जी ऑफ कोर्स। जी हाजी कैसे हैं? पटियाला से आए हैं। पटियाला से आए हो? जी किसान का बेटा हूँ, किसान रहूंगा। एक मिनट देखिए, ऐसा नहीं वरना आपको बैठना मुश्किल होगा वहाँ पे। बैठिए आप चुपचाप। जी जी हाँ जी। पहले मैं किसान का बेटा हूँ, सबसे बड़ा तो इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। जितने यहाँ लोग खड़े हैं सब हिंदुस्तानी हैं। मैं इन सब को ये बात बोलना चाहता हूँ, या बीजेपी हो, आम पार्टी हो, कांग्रेस हो या अदर कोई पार्टी हो, उनको सबको पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसे भाई भाई इनको बांट के राज नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों ने किसान आंदोलन में हमारे को 1.5 साल वहाँ रुलाया। अरे आपने तो ऐसा रुला दिया सबको वहाँ पे, पंजाब में तो बिल्कुल ऐसा कर दिया। और आपने तो ऐसा इलेक्शन में जवाब दिया है। आप जी आ गया ऑफ कोर्स। क्या नाम है आपका? सर राहुल कैसे हैं आप? सर कश्मीरी फाइल्स के बारे में बात चलिए तो मेरा एक ओपिनियन है एज अ मास मीडिया स्टूडेंट एंड एज अ परसुइंग एक्टर। तो अगर मूवी के बारे में बात चलिए, सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिक्स में मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आप एक दूसरे पे कब तक ब्लेम डालते रहेंगे? लाइक कांग्रेस बीजेपी आप समथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, अगर बात आती है तो पॉलिटिक्स से मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है कि मैं एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बीजेपी ठीक है, हर लोग ये बोलते हैं कि भाई वो नहीं तो और क्या, ठीक है, वो नहीं तो और क्या, बट आप पर्टिकुलर एक धर्म को आगे नहीं रख सकते, ठीक है। जब बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन वगैरह जीती, ठीक है, ऑल द स्लोगन्स वर रिलेटेड टू हिंदुइज्म, हिंदू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये वो चल रहा है। आप पर्टिकुलर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? अगर कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? जी जनाब। मैं एक ब्लड डोनर हूँ, मैंने हिंदू को भी ब्लड दिया है, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कभी एक बात बताइए, आप ब्लड डोनर हैं? हाँ। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जैसे ब्लड दिया हो, हिंदू को ज्यादा ताकत आ गई हो और आपने मुसलमान को ताकत दिया हो तो मुसलमान में कम। मोहम्मद रफी था,
आप तो बड़े सुरीले हैं। आता हूँ मैं। हाँ जी 56 बार डोनेशन किया, वो भी प्लेटलेट डोनेशन कैंसर पेशेंटों के लिए। लेकिन मैडम से एक बात कहना चाहूंगा। मैडम से यानी हाँ मैडम से, हाँ मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए और चर्च भी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं चाहिए। कश्मीर में एक तरफा हुआ है। कश्मीर वाला अलगाववादी कह रहे हैं मुझे पंडित चाहिए, मंदिर चाहिए, उसी तरह से कश्मीर को प्रतीक जी एक मिनट, भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। 2000, 2001 और 2002 तीनों साल बैक टू बैक अमरनाथ यात्रा पे हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर हमला किया गया और मौतें हुई। किसकी सरकार थी? सरकार को मारो गोली सबको यार। वहाँ के मस्जिदों से ऐलान हुआ था, वहाँ के मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि कश्मीरी पंडितों, आप बेवकूफ हैं आप, ये को किसे बता इनको। एक मिनट, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ो, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाना, ये बोला गया। रलीव चुप करो एक मिनट, रलीव या तलीव, यानी कि या तो आप धर्म परिवर्तन करो या आप मर जाओ या घाटी छोड़ के चले जाओ। प्रतीक, आपको 2 सालों के यहाँ छोड़े हुए ना, आपको दर्द हो रहा है, हमें 30 सालों में छोड़े हुए, किसको दर्द नहीं होगा यहाँ पे? किसको दिखा रहे हो आप? आपके पड़ोसी ने आपको मारा, आपके दोस्त ने आपको मारा, आपके विद्यार्थी ने आपको मारा, क्या बात करते मैं जनाब बताऊंगा एक बात, मैं बताऊं, मैं क्षीर भवानी गया, मैंने कल ट्वीट किया है, मैंने उस समय नहीं ट्वीट किया था, मैं गया क्षीर भवानी, और वो महिला मुझसे बोली जब मैं लाल चौक में शो कर रहा था, यहाँ नहीं क्षीर भवानी आना है कल प्रतीक। मैं क्षीर भवानी गया, माथा टेका, उसके बाद बोली कि वो पेड़ों के बीच से हिंदुस्तान नजर आता है, वहाँ पेड़ लगे हैं तो उसमें हिंदुस्तान का एक नक्शा बनता है। उन्होंने कहा देखो हिंदुस्तान नजर आता है, मैंने कहा हाँ, तो कहने लगी कि यहीं से नजर आता है, कश्मीर से नजर आता है। उनका मतलब था कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जी जी।